राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक डिफरेंस को क्लियर करेंगे, प्लस हार्डवेयर के टाइप्स को पढ़ेंगे कि कौन से हार्डवेयर क्या काम करते हैं और किस प्रकार से काम चलता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर को अगर आप बेसिकली जानते हो तो माइंड में यही आता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। जिन्हें टच ना कर सके उन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब माइंड में ये आता है क्या टच करना है, क्या टच नहीं करना, कौन सा हार्डवेयर होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर होगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर है। ना हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर हो सकता है, ना ही सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर हो सकता है। अब क्या चीज़ है, इनको डिफ्रेंशिएट किस प्रकार से किया गया है, हम थोड़ा सा कॉमन डिस्कशन करते हैं। हार्डवेयर वे चीज़ें जिन्हें अपन टच कर सकते हैं। कोई भी हार्डवेयर इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसको अपन टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसी को हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे हमने कीबोर्ड को भी टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, प्रिंटर को टच कर सकते हैं, मॉनिटर को टच कर सकते हैं। जिन भी चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी चीज़ें आएगी हार्डवेयर में। अब आती है सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको अपन छू ना सकते हैं, देख ना सकते हैं, वो है क्या। सॉफ्टवेयर होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम समझे तो एक मैनेजमेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजमेंट होता है जो कि यूजर तथा कंप्यूटर के बीच की कड़ी होती है। ये एक सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे आप कह सकते हो मैनेजमेंट। कई बार मैनेजमेंट ऐसा होता है, मैनेजमेंट है भी, नज़र भी नहीं आता, छू भी नहीं सकते, बट कंप्लीट सिस्टम को मैनेज करने वाला वो ही है। तो यहाँ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यही है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आ सकता है हमारा MS DOS, विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, एंड्रॉयड। ये सारे सिस्टम वे हैं जो कंप्यूटर में है तो सही, या मोबाइल में। ये दोनों सिस्टम मोबाइल में, बाकी सारे कंप्यूटर में है तो सही, पर अपन को नज़र नहीं आते, छू नहीं सकते, बट इनके बिना काम भी नहीं हो सकता। तो ये सब कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एज वेल एज हार्डवेयर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हार्डवेयर के 3 पार्ट है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मिक्स डिवाइस। मिक्स डिवाइस बोले तो वे डिवाइसेस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, उसे हम कहते हैं मिक्स डिवाइस। सॉफ्टवेयर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोनों के ही 3-3 पार्ट हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमको चाहिए ही चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारी काम करने की सहूलियत को बढ़ाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे काम करने की गति को बढ़ाते हैं। तो तीनों ही सॉफ्टवेयर ज़रूरी होता है, पर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो चाहिए ही चाहिए। इनके बिना भी काम हो सकता है, पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं होगा। तो ये वे सॉफ्टवेयर हैं जो हम छू नहीं सकते। इनपुट डिवाइस हो गई हमारी, आउटपुट डिवाइस हो गई, या मिक्स डिवाइस हो गए। इन तीनों का अपन छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सी डिवाइस है जो इनपुट देने का काम कर रही है, कौन सी डिवाइस है जो आउटपुट लेने का काम कर रही है। ये सब डिस्कस करते हैं अपन हार्डवेयर के अंदर। हमसे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो आप माइंड में ये चीज़, वो जितने भी ऑप्शन होंगे उन चीज़ को माइंड में ये लगे कि क्या चीज़ है जो अपन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं। जो चीज़ छू सकते हैं वो हार्डवेयर में आएगी, जो चीज़ छू ना सकते पर कंपलसरी है, नीडेड है, वो आएगा हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे के पूरक है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अधूरा। ओके, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर को हमने डिवाइड किया है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मिक्स डिवाइस में।
अब बात करते हैं कौन सी डिवाइसेस ऐसी होती है जो अपन को इनपुट देने का काम करती है। बहुत सारी डिवाइसेस हैं हमारे पास, मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ। कीबोर्ड एक डिवाइस ऐसी है जो इनपुट देने का काम करती है। माउस, कीबोर्ड माउस सबने देखा होगा, इनके काम भी सबको पता होगा। नेक्स्ट नाम लिया मैंने स्कैनर। स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है। बीसीआर, बार कोड रीडर, पासबुक में एंट्री कराने में बार कोड रीडर की आवश्यकता होती है। ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चेक करने में। ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, चेकबुक को चेक करने में इसका काम में लिया जाता है। क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, फ़ोन पे व गूगल पे में उपयोगी। माइक्रोफोन, यह साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला यंत्र हो गया माइक्रोफोन। बायोमेट्रिक सेंसर, जब हम आधार कार्ड बनाते हैं तो बायोमेट्रिक सेंसर काम में लिया जाता है। वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम, हमारी आवाज़ को पहचानने वाला यंत्र, जैसे एलेक्सा हो गया या फिर एप्पल वाले फ़ोन में हे सीरी हो गया। नेक्स्ट बात करूँ तो मैं जॉयस्टिक, वीडियो गेम खेलने में उपयोगी। वेबकैम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। डिजिटाइजर, किम्बोल टैग रीडर, टच पैड, ETC। ये सारी डिवाइसेस वे डिवाइसेस हैं जो इनपुट देने का काम करती है। पेपर में क्वेश्चन हमें ये आ सकता है, इन तीन ऑप्शन में, इतने सारे ऑप्शन में से कोई तीन ऑप्शन दे देंगे। चौथा ऑप्शन अपन को आउटपुट डिवाइस का दे दिया और हमसे पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती है जो आउटपुट देने का काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर, मॉनिटर। प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। कंप्यूटर की स्क्रीन को ही मॉनिटर कहा जाता है। मॉनिटर का दूसरा नाम होता है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला। प्रोजेक्टर, प्लोटर। मिक्स डिवाइस वे डिवाइस होती है जो 2 in 1 काम करती है। वो इनपुट का भी काम करती है और आउटपुट का भी काम करती है। दोनों डिवाइस को मिक्स डिवाइस करके किया जाता है। इसके एग्जांपल है हमारे पास मॉडेम, लीड। मॉडेम मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल व डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का काम करता है। लीड, जिसे आप हेडफोन बोल सकते हो, ईयर प्लग बोल सकते हो, वो माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर दोनों का काम करता है। फैक्स मशीन स्कैनर और प्रिंटर का काम करती है। एंड ATM मशीन, ये सारी वे मशीनें हैं जो दोनों का काम करती है, इनपुट और आउटपुट, इसलिए इन्हें कहा जाता है मिक्स डिवाइस। अब आज के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं हम। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कल के जो लास्ट क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे वो करवाती हूँ। निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। जानकारी, डेटा, सूचना, सूचना, जानकारी, डेटा, डेटा, जानकारी, सूचना, डेटा, सूचना, जानकारी। डाटा से ही सूचना मिलती है, सूचना से ही हमको जानकारी मिलती है। हमें क्या करना है, इसका होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ALU है। ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन ए। आज के क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है? LOG फाइल, DAT फाइल्स, WAV फाइल्स, DRE फाइल्स। साउंड फाइल WAV फाइल आपकी एक साउंड फाइल है। नेक्स्ट, डैश यूजर के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है। हमको डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए फाइल की नीड होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फाइलों को में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। फाइल अगर आपने बनाई है तो उसमें छोटे छोटे क्या होंगे? फोल्डर्स, आर्काइवो, इंडेक्सो, नन ऑफ दीज। फोल्डर्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है। ट्रांजैक्शन फाइल चेंजेबल, डाटा जो शायद ही कभी बदलता है, ये तो नहीं होगा क्योंकि ट्रांजैक्शन तो चेंजेस हो सकते हैं। डाटा जो कभी नहीं बदलता, ये भी नहीं हो सकता। डाटा जो अक्सर बदलता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है डाटा जो अक्सर बदलता है। एक फाइल में कौन सा डाटा डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है? कौन सा डाटा हम डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो। हम सभी को कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हुआ डी। टेक्स्ट भी, इमेज भी, ऑडियो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल, यूजनेट, गॉफर, WAIS सेवाएं कहलाती है। इंटरनेट सेवाएं कहलाती है, ऑप्शन ए। DDoS से क्या तात्पर्य है? पहले मैं आपको बता दूं DDoS क्या होते हैं। जब नेटवर्क अटैक होता है, नेटवर्क अटैक हमारे पास बहुत सारे हैं जिसमें हैकर हैकिंग करके हमारा काम ख़राब करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसके हम कह सकते हैं कि हैकिंग हुई है। वो है DOS, फिशिंग, IP स्पूफिंग, DDoS, पासवर्ड हैकिंग, वेब हैकिंग, इंटरनेट हैकिंग। उसी की में पार्ट है DDoS। DDoS की फुल फॉर्म है डाटा डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी को मैसेज करते हो तो उसके पास इतना ट्रैफिक आ जाता है मैसेज का, उसको ये नहीं समझ आता कौन सा मैसेज सही है। बिना जानकारी के वो गलत लिंक ओपन कर देता है और हैकिंग स्टार्ट हो जाती है। वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में WWW से क्या समझते हो? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? सेसर, ब्लास्टर, क्रीपर, A एंड C बोथ। प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर तथा प्रथम एंटीवायरस का नाम था द क्रीपर। आई अगेन रिपीट, पहला कंप्यूटर का वायरस था क्रीपर तथा पहला एंटीवायरस का नाम था द क्रीपर। IP वर्जन 4 पते का साइज होता है। IP वर्जन 4 पते का साइज होता है 32 बिट। और यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता, IP वर्जन 6 पते का साइज होता है, उसका होता है 128 बिट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 32 बिट। थैंक यू सो मच। आपको मेरी क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इस तरह के कंटेंट्स आपके सबके लिए और बना सकूं। थैंक यू सो मच।